हेलो गाइस, जय माता दी एंड राधे राधे सबको। तो अपनी लाइफ का एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइफ का मेरा सपना था, जो माता रानी के दर्शन करने जाना था वैष्णो देवी। तो वो मोमेंट्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो हम बैठ चुके हैं ट्रेन में, फिर उसके बाद थोड़ा बैठे एंजॉय किया थोड़ी देर, फिर सोने की कोशिश की। तो ये महाशय इतनी ज़ोर ज़ोर से खर्राटे ले रहे थे, नहीं सो पाए। तो उसके बाद में फिर हमने थोड़ा सा बाहर का व्यूज़ कलेक्ट किया, काफ़ी अच्छा व्यूज़ था। तो ऐसे ही चलते चलाते थोड़ा टाइम पास हो गया। आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा व्यूज़ था रास्ते में। फिर मैं थोड़ी देर सो गई थी, उसके बाद में फिर उठी, थोड़ा और बाहर का नज़ारा देखा, आप लोगों को भी दिखा रही हूँ, देख सकते हो। तो अभी फाइनली हम कटरा पहुंच चुके हैं। वहाँ के मैंने छोटी सी क्लिप्स मैंने ऐड की, आप लोगों को जो दिखा रही हूँ। काफ़ी अच्छी वाइब्स थी, धरती पर पैर रखते ही माता रानी के दरबार में। तो फिर हम चल दिए वहाँ से, स्टेशन से माता रानी के दरबार की साइड। तो वहाँ जाके मैंने दूर से ही देखा, माता रानी का दरबार दिख रहा था स्टेशन से। तो मैंने अपनी थोड़ी सी जो मन की हैप्पीनेस थी वो थोड़ी शेयर किया, थोड़ा एक्टिविटी यहाँ पे। सीरियसली देखते ही एक मन में इतने सुकून, इतना शांति सा था कि मेरा बचपन का सपना यार आज पूरा होने जा रहा है। बहुत मन होता था जाने का, सबको बोलती थी चलो चलो माता के दर्शन करने के लिए चलो, बट कोई रेडी ही नहीं होता था। शायद माता रानी का बुलावा इसे ही कहते हैं कि भी जाने का मन हो और नहीं जा पाते हैं। तो फाइनली माता रानी का मुझे बुलावा आया। तो हम होटल में अपने रूम लेके वहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर रेडी होके हम छत पे चले गए, ताकि और लोग जो साथ में थे, दीदी और मेरी फ्रेंड्स। तो तब तक हमने ऊपर जाके माता रानी का दरबार देखा, हमें दिखाई भी दिया थोड़ा बहुत। तो फिर सब रेडी हो चुके थे, हम दर्शन के लिए निकल चुके, हमने नाश्ता किया। फिर पहाड़ की चोटी से माता के दर्शन को तो हम देखते ही रहे, दरबार को तो देखते ही रहे, वो तो नज़रों से हटा ही नहीं। वो पहाड़ की चोटी से दिखाई दे रहा है। फिर साथ में थे, हमने थोड़े से सारों ने ही एंजॉय किया चलते चलते। ये मेरी फ्रेंड है साथ में। यहाँ पे ढोल बज रहा था, ऐसा मन हो रहा था बस डांस कर ले बट अच्छा नहीं लगता ऐसे। हमने थोड़ा बहुत एंजॉय किया डांस करते। फाइनली हम चलते चलते फिर ये इस पे बाणगंगा पर आ गए। यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा व्यू था, वो भी मैंने कैच किया, कलेक्ट किया, यहाँ पे फ़ोटोज़ ली। यहाँ की मान्यता है कि यहाँ पे नहा धो के आगे जाया जाता है। तो ठंड थी, कुछ तबीयत भी मेरी ठीक नहीं थी, खांसी जुकाम हुआ पड़ा था। तो हमने सिर्फ यहाँ पे थोड़ा व्यू कलेक्ट किया और हाथ पांव धोए, मुंह धोया। तो सब बोल रहे थे कि भी ऐसे भी चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो बस कलेक्ट करने के बाद कुछ इमेजेस कलेक्ट की, कुछ वीडियोस कलेक्ट की, इसके बाद फिर हम बाणगंगा में हाथ पैर धोने के लिए गए। ये साथ में हमारे पीहू और रक्षित, दीदी के बच्चे जो हमारे साथ गए हुए थे, जिनके साथ मैं गई थी, मेरी फ्रेंड की फैमिली। मैंने पत्थर पे पैर रखा, मेरा पैर फिसल गया डर भी लग रहा था, पानी बहुत ठंडा था, सीरियसली कुछ कोल्ड हुआ पड़ा था मुझे, तो डर लग रहा था कभी तबीयत और ज़्यादा ना ख़राब हो जाए। बट माता रानी ने इतनी शक्ति दी, तबीयत ख़राब होने के बाद भी चढ़ाई अच्छे से कर पाई मैं। फिर मुंह धोया, पूछ रही थी सबसे मुंह ऐसे धो लो या वैसे। तो थोड़ा सा एंजॉय किया, फिर सब बोलने लगे वैसे छिंटा दे लो अपने ऊपर,
फिर यहाँ पे मैं और मेरी फ्रेंड ने थोड़ी सी मस्ती की। मगरमच्छ का एक मूर्ति टाइप बना हुआ था यहाँ पे, तो उसमें बैठ के हम खेल रहे थे थोड़ी देर, बचाओ बचाओ। हमने सामान का ध्यान रखा इतना, तब तक हमारे साथ थे जो वो, उन्होंने अपना हाथ मुंह धोए। हमने थोड़ी सी मस्ती की, वरना ज़िंदगी की इतनी भाग दौड़ में घर के काम, ऑफिस वगैरह काम, इन सब में ज़िंदगी एक बंद सी के रह गई थी। तो इस एक्सपीरियंस के बाद ये फील किया है कि लाइफ में थोड़ा बहुत तो एंजॉय करना बनता ही है। फिर यहाँ पे ढोल बज रहा था, मैंने थोड़ी सी मस्ती की। मस्ती करना बनता है यार, एंजॉय करना चाहिए। लाइफ मतलब ज़िंदगी, ये इंसानी जीवन एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता। 86 लाख योनियाँ भोगने के बाद मिलता है, इसलिए एंजॉय कर लेना चाहिए। क्योंकि हमारा प्रेजेंट कभी वापसी नहीं आता, वो पास्ट बन के रह जाता है। तो इसलिए अपने प्रेजेंट में जितना आप एंजॉय कर सकते हो ना, कल किसी ने नहीं देखा, इसलिए अपना प्रेजेंट खुल के एंजॉय करो। फिर हम अर्धकुमारी मंदिर पर आ चुके हैं, ऐसे ही खेलते नाचते गाते माता रानी के जयकारे लगाते एंजॉय करते हुए। तो यहाँ से आपको कटरा का व्यूज़ दिखा रही हूँ मैं अर्धकुमारी से, काफ़ी अच्छा लग रहा था ऊपर से देखने में। फिर यहाँ आके हमने अर्धकुमारी पे आरती का आनंद लिया। काफ़ी ज़्यादा ठंड हुई पड़ी थी यहाँ पे, बारिश भी होने लगी थी। उसके बाद में हमने दर्शन करने थे अर्धकुमारी के, यहाँ पे वेट किया। तो बारिश की वजह से रूम सब बुक हो चुके थे, फिर बस हमें ही पता हमने कैसे एडजस्ट किया है। फिर दर्शन करने के बाद अर्धकुमारी के हम चल पड़े माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी चलते चलते, कुछ तो खांसी थी मुझे और कुछ सांस लेने में भी इशू हो रहा था। तो माता रानी ने बहुत हिम्मत दी, बहुत शक्ति दी। धन्यवाद माता रानी आपका। वैसे तो आप हमेशा ही मेरी सुनती हो, आगे भी सुनते रहोगे, पता है मुझे, क्योंकि सच्चे दिल से जो माता रानी को याद करते हैं, माता रानी कभी उनका साथ नहीं छोड़ती। तो फाइनली हम माता रानी के दरबार में आ गए हैं। यहाँ पे हमने फिर थोड़े से व्यूज़ कलेक्ट किए, फ़ोटोज़ ली, काफ़ी अच्छा व्यू था। तो फिर हमने हाथ मुँह धो के यहाँ पे रेडी हो गए। फिर हम चल दिए माता रानी के दर्शन करने के लिए, प्रसाद चढ़ाने के लिए। फिर फ़ोन ले जाना तो अलाउड नहीं था, हमने फ़ोन वगैरह वहाँ पे जमा करा दिया। प्रसाद चढ़ाने के बाद हम चल दिए फिर भैरवनाथ बाबा जी के दर्शन करने के लिए। थोड़ी सी मस्ती एंजॉय के साथ चलते गए। पहाड़ों पर बादल दिखाई दे रहे थे, जैसे आप देख रहे हो, मैं शो भी कर रही हूँ, दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो फाइनली हम बाबा भैरवनाथ जी के मंदिर पर आ गए। यहाँ के व्यूज़ देखें, वाह यार, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे 2-3 बंदर लड़ाई कर रहे थे बहुत ज़्यादा, एक दूसरे की छीना झपटी हो रही थी कुछ खाने वाने की चीज़ पे। तो वो मैं जूम करके नहीं दिखा पाई आपको। फाइनली यहाँ पे हम आ गए भैरव बाबा जी के मंदिर पर, टॉप फ्लोर पर। ये सबसे ज़्यादा टॉप पर है, वहाँ से तो कुछ भी दिखाई नहीं देता नीचे। ये पीहू मेरे साथ, क्यूटी पाई। तो फिर हम प्रसाद लेने गए, हमने प्रसाद चढ़ाया। वहाँ पे भी फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं था, हमने फ़ोन जमा करा दिया अपना, उस प्रसाद चढ़ाया, वहाँ से आए। फिर वहाँ पे और ज़्यादा धुंध आ चुकी थी, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, धुंध भी थी और बादल पहाड़ों पर बिल्कुल इतना नीचे। मैंने फर्स्ट टाइम, पहली बार ये बादल इतने पहाड़ों पर इतने नज़दीक से देखा है। सीरियसली एक जन्नत जैसे फील हो रहा था। ठंडी भी बहुत थी यहाँ पे, बट पहली बार ऐसा नज़ारा देख के मन इतना शांत हुआ, बहुत अच्छा लगा। माता रानी के दर्शन भी इतने प्यारे हुए और भैरव बाबा जी के भी दर्शन बहुत अच्छे हुए। तो इस जर्नी के साथ आप सभी को जय माता दी।
धन्यवाद फॉर वॉचिंग।